अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, नेशनल बुक फाउंडेशन, एक्सरसाइज 4.4, क्वेश्चन नंबर आपके पास 26 है। वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है हमारी। पहले 25 क्वेश्चन हम कर चुके हैं बच्चे। पूरी वर्ड प्रॉब्लम का डेटा नहीं लिखूंगा, समझाऊंगा, मेरी बात पे जरा गौर करना है। लिखता है अ पिंग पोंग इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 16 फीट। ये एक 16 फुट की हाइट है। मेरी बात पे जरा गौर करें। यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया गया, यहां से बॉल ड्रॉप आया, यहां पे पहुंचा, और ये हाइट कितनी है? 16 फुट की। सुनिएगा, गौर करिएगा। एंड ऑलवेज रीबाउंड 1/4 ऑफ द डिस्टेंस फॉलन। कहता है कि जब ऊपर से बॉल को नीचे फेंका गया तो बॉल ने क्या किया कि इसका चौथाई हिस्सा बॉल रिबाउंड हुआ। रिबाउंड, टेनिस बॉल दीवार पे मारो ना, वापस आता है। तो इसने क्या कहा कि 16 फुट की हाइट से हमने जब बॉल को नीचे फेंका तो हमेशा उसके चौथा हिस्सा दोबारा रिबाउंड होके बॉल यहां से आया और वापस यहां तक दोबारा चला गया। ठीक है, दैट मींस कि आपके पास जो A1 है वो कितना है? 16 फीट, लेकिन वो रिबाउंड हुआ कितना? 1/4, तो उसका चौथा हिस्सा 1/4 ऑफ द डिस्टेंस फॉलन। हाउ हाइट डज इट रिबाउंड एट द 6th टाइम? 6वें टाइम पे, मतलब के यहां से यहां पे आया बॉल, फिर ऊपर 2 3 टेनिस बॉल फेंका ना, आप देखो रिबाउंड होता रहता है। 6वें टाइम पे उसकी कितनी हाइट रह जाएगी उसकी? समझ आ गई बात की? तो पहले A1 हमारे पास कैसे निकलेगा? 4 1 4 4 4 16, और A1 आपके पास कितना आ जाता है? 4। यहां पे आपके पास R कितना है? 1/4। उसने दे दिया आपको। R कितना दिया? 1/, R आपके पास कितना आ गया? 1/4। और N आपने कितना निकालना है कि 6वीं दफा कितना रिबाउंड हुआ। मतलब N आपके पास कितना है? 6। समझ आ रही है बात की? एनी प्रॉब्लम इन दिस? डेटा मैंने आपको पूरा समझा दिया। कहता है कि पिंग पोंग बॉल ड्रॉप हुआ 16 फुट की हाइट से, और जब भी वो ड्रॉप होता था वो 1/4 रिबाउंड होता था। ठीक हो गया? 1/4 जो रिबाउंड है बेसिकली वो R है। हमने पहली वैल्यू में से, मतलब A1 हमने निकाला, R की वैल्यू हमारे पास गिवन आ गई, और N उसने कहा कि 6वीं दफा वो कितनी हाइट कवर करेगा। ठीक है, तो मेरे पास फार्मूला क्या है? AN इज इक्वल टू A1 इंटू R की पावर N-1। तो AN मतलब A6 इज इक्वल टू A1 की जगह हम क्या डालेंगे? 4, R की जगह 1/4, और N-1 मतलब 6 - 1। तो A6 इज इक्वल टू 4, 1/4 की पावर 5। तो 1/4 की पावर 5 कितनी होती है आपके पास? गालबन 1024 आती है। कितनी आती है? 1024। 4 1 4, 4 2 56 आर। तो A6 आपके पास कितना आएगा? 1/256। ठीक है जी। 6वीं रिबाउंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है? 1/256 टाइम। इतनी सी इसका सोल्यूशन है। इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, लेकिन क्वेश्चन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, गौर कीजिएगा इस पे। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक हो गया बच्चे? इसके बाद 27, क्वेश्चन नंबर 27, वो भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है। वो लिखता है, क्वेश्चन नंबर 27, पहले वर्ड प्रॉब्लम की स्टेटमेंट समझे, फिर इसके बाद सोल्यूशन पे आते हैं। कहता है अ सिटी हैज अ करंट पॉपुलेशन ऑफ 100,000। एक शहर है, उसकी जो मौजूदा आबादी है ना, वो कितनी है? 1 लाख लोग उसमें रहते हैं। एंड द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय 3%। और हर साल अवाम कितनी ज्यादा आती जा रही है? 3%। पॉपुलेशन कितनी बढ़ती जा रही है? मतलब 1 लाख बंदा अगर आ जाए तो अगले साल 3% का मतलब कि 1,03,000 बंदे का इजाफा हुआ होगा। 3% का मतलब 3,000 बंदा। 1 लाख का 3% कितना बनता है? 3,000। एंड वट विल बी द पॉपुलेशन बी इन 15 ईयर। और 15 सालों के बाद कितनी आबादी होगी? कितने सालों के बाद? अभी एक शहर है, उसकी आबादी 1 लाख है, और हर साल उसकी आबादी 3% बढ़ती है। 15 सालों के बाद उस शहर की कितनी आबादी होगी? सादी सी बात, कोई मसला? यहां पे एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन का फार्मूला लगाना है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन का फार्मूला ये हम अपनी अगली क्लासों में जाके इसका प्रूव करेंगे, लेकिन आपने फार्मूला याद रख लेना है, A/1 + R की होल पावर t। क्या फार्मूला है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन का फार्मूला है। बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन। क्योंकि यहां पे हमारे पास टाइम भी है
और A1 भी मौजूद है, इसलिए हम कौन सा फार्मूला पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पर्सन का फार्मूला करते हैं। इजी सा फार्मूला है। वाई आपके पास पॉपुलेशन है जो हमने नहीं निकालनी है, ए आपके पास जो अभी करंट पॉपुलेशन है कितनी, A1 मतलब कितने बंदे, 100,000, 1,00,000। 1 प्लस आर आपके पास मौजूदा जो उसने परसेंटेज दी है, जिस परसेंट से आबादी बढ़ रही है, कितना परसेंटेज, 3%, होल पावर उसने कहा कितने सालों की निकालो, 15 सालों की, होल टाइम कितना लगा दिया। समझ आ गई बात की। अब सुनिएगा, y इज इक्वल टू 1,00,000, 1 प्लस 3%, परसेंट आपको पता है जब खत्म हो तो डिवाइड बाय क्या आता है, 100 आता है, परसेंटेज जब खत्म की जाए, होल पावर 15, y इज इक्वल टू 100,000, 100 एलसीएम आ गया, 100 1 जार प्लस 3, 100, 103 अवर 100 की होल पावर लेने आता है ना एलसीएम, ठीक हो गया। 100 मल्टीप्लाई दूसरी तरह के हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उस मेथड से क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाना था। ये आसान है, ग्रोथ फंक्शन का फार्मूला, ये फार्मूला लगाएं। आपके पास तीनों चीजें गिवन थी, आपके पास ए गिवन है, आर गिवन है, वेक्टर ए गिवन है, आर गिवन है, टाइम गिवन है, वैल्यू पुट करें, आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आपके पास इन जो आपके पास आखिरी 5 वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम जो वर्ड प्रॉब्लम नंबर 28 है, अभी हम वो सॉल्व करने जा रहे हैं। 28 वाली वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपने इसका स्टेटमेंट समझनी है, उसके बाद इसको सॉल्व करें। पहले स्टेटमेंट समझे। कहता है अ सुपर बॉल ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ द टावर 556 फीट, ऐसे ही है बच्चे, 556 है ना, 556 फीट की हाइट से एक बॉल को गिराया गया। कितनी हाइट से, 556 फुट की हाइट से। ऑलवेज रीबाउंड 3/4 ऑफ द डिस्टेंस फॉलो। कहता है कि 556 फुट की हाइट से जब हमने उसको गिराया ना, तो वो रीबाउंड कितनी दफा हुआ, 3/4 टाइम्स। एक सुपर बॉल को 556 फुट की हाइट से गिराया गया, तो वो 3/4 टाइम रीबाउंड हुआ। ठीक है, हाउ फार अप एंड डाउन विल बी द बॉल ट्रेवल व्हेन इट हिट द ग्राउंड फॉर द 6 टाइम्स। कितनी दफा रीबाउंड होगा, या कितनी दफा बॉल ऊपर नीचे अप एंड डाउन कितनी दफा होगा जब उसको 6 बार फेंका जाएगा। मेरी बात जरा सिचुएशन समझिएगा। 556 फुट की हाइट ये है, 556, ठीक हो गया। ये आपके पास के ग्राउंड, सिचुएशन समझ लें। इसके बाद की बात के साथ जरा गौर करेंगे। 556 हाइट आपके पास बॉल की थी, आपने बॉल को यहां से गिराया, बॉल रिबाउंड होके यहां पे गया, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, और फिर पहली दफा बॉल, ये पहली हाइट, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी। ठीक हो गया, बॉल पहली दफा जमीन से टकराया, फिर दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा, पांचवी दफा। ये डायग्राम आप अपने माइंड को उसके लिए बनाएं ताकि आपको क्वेश्चन इजीली समझ आ जाए। उसकी फॉर्मेलिटी नहीं है डायग्राम बनाना, लेकिन रट्टा नहीं मारना, इसको समझें। 556 फुट की हाइट से बॉल गिरा और आपने 3/4 टाइम वो रिबाउंड होता है, तो वो कहता है कि 6 दफा बताएं कि बॉल ने कितनी अप एंड डाउन आउट फाइंड आउट की है। ठीक है, कि बॉल कितनी 6 दफा जो आपके पास रिबाउंड हुआ है उसकी हाइट बताएं कि आखिरी टाइम पे टोटल हाइट आपके पास कितनी आती है। ठीक हो गया। अब देखें, जब उधर से बॉल गिरा यहां तक, यहां पहुंचा, ये पहला रिबाउंड, ये कौन सा रिबाउंड है, फिर ये जब जमीन पे बॉल 6 दफा टकराया, रिबाउंड कितनी दफा हुआ, 5 मरतबा। पहले बॉल ऊपर फेंका, नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। कहते 6 दफा बताओ कि टोटल हाइट ये सारी कितनी हाइट है। समझ आ गई बात की। सिचुएशन क्या है कि बॉल यहां से फेंको और बताओ कि ये सारी हाइट बॉल ने कितनी हाइट कवर की है। समझ आ गई बात की। कोई मसला, डायग्राम बन गई, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, बहुत आसान है। अब आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, फर्स्ट रिबाउंड। फर्स्ट टोटल हाइट आपके पास कितनी है, 556 फुट, मल्टीप्लाई में पहला रिबाउंड कितना हुआ था, ऐसे ही है, 3/4 हुआ था। ये आपके पास कितनी आ जाती है, 417, मल्टीप्लाई बाय 3 करें, डिवाइड बाय 4 करें, तो आंसर आपके पास कितना आता है, 400। अब क्या है, ये फर्स्ट रिबाउंड आया आपके पास कि बॉल यहां से लेकर यहां तक
जो रीबाउंड हुआ है वो कितना हुआ है 400, लेकिन आपने ये पूरा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि जो पूरा बॉल नीचे भी आया और अब बॉल नीचे आया और फिर ऊपर गया। तो अब फर्स्ट रीबाउंड, पहले रीबाउंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया 417 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे ही है ना बच्चे, मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया कि बॉल नीचे आया और फिर, तो ये पहला रीबाउंड तब भी कंप्लीट होगा ना ऐसे, ठीक है। पूरी साइकिल आप देखें कि साइकिल कब कंप्लीट होगी कि बॉल नीचे आएगा जमीन से टकरा के, तो पहला रीबाउंड कितना हुआ 556 मल्टीप्लाई बाय 3/4 किया, 417 आ गया, और पहले रीबाउंड का डिस्टेंस कैसे कवर करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 करवा देंगे। समझ आ गई बात की। अब जब पहला रिबाउंड हुआ, पहले रिबाउंड कितना आपके पास आ गया 417 फीट, पहला रिबाउंड कितना आया। अब जब बॉल यहां से यहां तक पहुंचा तो ये हाइट कितनी थी 556, ये हाइट कितनी रहेगी 400। अब अगली हाइट उससे भी कम होगी, और बॉल रिबाउंड कितनी रेशो से हो रहा है 3/4 से, तो मतलब अब सेकंड रिबाउंड निकालूंगा, सेकंड रिबाउंड जो आपके पास पहला रिबाउंड बचा होगा 417 मल्टीप्लाई बाय, समझ आ रही बात की, 417 फर्स्ट रिबाउंड को मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, फर्स्ट रिबाउंड को मल्टीप्लाई बाय 3/4 करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 312.75। समझ आ गई बात की। अब यहां तक की हाइट में बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर की, बॉल कितना इसकी हाइट रह गई है 312.75 फुट, और अब इसने डिस्टेंस कितना कवर किया। अब जाहिर सी बात है बॉल नीचे भी आया और ऊपर भी गया, क्रश ट्रफ पूरा बना, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे जैसे इसको करवाया गया। तो सेकेंड रीबाउंड डिस्टेंस कितना आ जाएगा 234.56, और अब इसका डिस्टेंस कैसे निकलेगा मल्टीप्लाई बाय 2। थर्ड रीबाउंड डिस्टेंस 234.56 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपके पास कितना आ जाएगा 469.125। समझ आ गई बात की। ये कितने रिबाउंड हो गए 3, अब इसके बाद चौथा रिबाउंड, ठीक है, फोर्थ रिबाउंड, थर्ड में कितना बचा है 234.56 मल्टीप्लाई बाय, ऐसे ही है मल्टीप्लाई बाय 3/4, तो आपके पास कितना आ जाएगा 175.92, ठीक हो गया। तो फोर्थ रिबाउंड डिस्टेंस निकलेगा, फोर्थ रिबाउंड डिस्टेंस 175.92 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक हो गया। ये कितना आ जाएगा 351.84। यहां तक कोई मसला। कितने रिबाउंड हो गए 4, अब आखिरी रिबाउंड निकालना है, फिफ्थ रिबाउंड, बॉल जमीन से 6 दफा टकराया, रिबाउंड कितनी बार हुआ 5 मरतबा, गौर करिएगा बात को। फिफ्थ रिबाउंड 175.92 मल्टीप्लाई बाय 3/4 कितना आ जाता है 131.94, ठीक हो गया। अब इसका फिफ्थ रिबाउंड का डिस्टेंस, तो फिफ्थ रिबाउंड डिस्टेंस which is equal to 131.94 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाता है 263.88। समझ आ गई बात की। कहता है कि हाउ फार विल द बॉल हैव ट्रेवल व्हेन इट हिट द बॉल फॉर द 6th टाइम, जब 6वीं दफा जमीन से डाके टकराया तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना हो गया। अब सुनिएगा टोटल डिस्टेंस, अगली हेडिंग देनी है टोटल डिस्टेंस। पहला डिस्टेंस क्या था 550, टोटल डिस्टेंस की हेडिंग दे दें, टोटल डिस्टेंस 556, फिर उसके बाद कितना बचा, फर्स्ट रिबाउंड के बाद कितना आया, फर्स्ट रिबाउंड डिस्टेंस कितना है 830, सेकंड रिबाउंड डिस्टेंस कितना है 625.5, थर्ड रिबाउंड डिस्टेंस कितना है 469.12 प्लस फोर्थ रिबाउंड डिस्टेंस कितना है 351.84, फिफ्थ रिबाउंड डिस्टेंस कितना है 263.88, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 दफा बॉल जमीन से टकराया। हम टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की क्योंकि थोड़ी सी लेंथी है,
ठीक हो गया। इसका आंसर क्या आ जाता है रेजोल्यूशन 3100.35 फीट, ये आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया 3500.31 फीट, ये आपका आंसर है। इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम थी, इस पे गौर करना है। ठीक हो गया। इसके बाद आखिरी हमारी 2 वर्ड प्रॉब्लम बचती है, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होने जा रही है। गौर करेंगे बच्चे, चीज वर्ड प्रॉब्लम्स कोई मुश्किल नहीं होती है, हम समझ नहीं पाते, फिर हम कह रहे होते हैं यार ये मुश्किल है। ठीक है, इनको समझिएगा, इसमें कोई चीज इतनी मुश्किल नहीं है। 4.3 का आखिरी क्वेश्चन। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 29 पे। एक आपके पास कंडीशनल क्वेश्चन है, कहता है द टीचिंग 2.4 का आखिरी क्वेश्चन, कहता है द टीचिंग स्टाफ ऑफ हाई स्कूल इन्फॉर्म्स, एक हाई स्कूल का टीचिंग स्टाफ है, अपने मेंबर्स को इन्फॉर्म करता है दैट स्कूल कैंसलेशन बाय टेलीफोन, वो फोन करता है कि यार आज स्कूल में छुट्टी कर दी गई है। द प्रिंसिपल कॉल 2 टीचर, प्रिंसिपल कितने टीचर को कॉल करता है? सुनिएगा, ये एक प्रिंसिपल साहब है, ये कितने टीचर्स को कॉल करता है? एक और सिचुएशन समझिए, प्रिंसिपल कितने टीचर्स को कॉल करता है? 2 टीचर्स को। ईच ऑफ whom in turn call 2 other टीचर्स, इनमें से हर एक 2 अलग अलग टीचर को कॉल करते हैं। प्रिंसिपल 2 टीचर को कॉल करता है, हर एक 2 अलग अलग टीचर को। फिर इसके बाद एंड सो ऑन in order to inform that each staff 6 round of the calls are together, फिर ये बंदा अलग 2 टीचर को कॉल करता है, ये बंदा ये लादा ये ला, फिर उसके बाद एक जो बंदा आता है वो लादा 2 टीचर्स को, फिर वो लादा 2 टीचर्स को, कहता है 6 दफा ये प्रोसेस होता है। प्रिंसिपल साहब ने कॉल की, सुनिएगा, प्रिंसिपल ने कॉल की कितने टीचरों को? जो पहली कॉल थी, पहली कॉल कितने बंदों को की गई? 2 बंदों को। ऐसे ही है, पहली कॉल कितने बंदों को ही? प्रिंसिपल ने 2 बंदों को कॉल की। अब 2 बंदे किनको कॉल करेंगे? 4 को, 1 2 3 4। फिर 3 बंदे किसको कॉल करेंगे? 4 को मल्टीप्लाई पर 2 करा दें, 8 को। फिर 4 बंदे किसको कॉल करेंगे? 8 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 16। फिर 5 टीचर कितनों को कॉल करेंगे? 16। फिर 5 टीचर कितनों को कॉल करेंगे? 5 टीचर को कॉल करते करते कितने बंदे? 16 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू, फिर 6 बंदे कितनों को कॉल करेंगे? 32 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 16। कहते हैं कि 6 राउंड में ये कॉल 6 राउंड में कॉल की गई। और बताओ कि स्कूल में टोटल टीचर्स कितने हैं? प्रिंसिपल साहब ने कॉल की 2 बंदों को, 2 ने आगे से की, 4 ने आगे से की, 8 ने, 16 ने, 32 ने, और टोटल टीचर कितने हो गए ना? सारे टीचरों को जमा कर दे सर, इन सब टीचर्स को हम पहले कितने आगे सर? टोटल टीचर पहले आगे प्रिंसिपल साहब, उन्होंने कॉल की कितने बंदों को? 2 ने कितनों की? 4 ने, 8 ने, 16 ने, 32 ने, आपके पास 64। तो टोटल नंबर ऑफ टीचर आपके स्कूल में कितने हो गए? 127। मुश्किल है, आसान क्वेश्चन था, समझ आ गई। 127 टीचर आपके पास आपके स्कूल में हो गए। सिचुएशन क्या दी गई कि खाली प्रिंसिपल की कॉल, और प्रिंसिपल साहब ने कॉल की कितनों को? और कहा गया कि अगले एक जो बंदा है वो आगे 2 टीचर्स को कॉल करेगा कि सब टीचर्स को बता दें कि कल स्कूल में छुट्टी है। समझ आ गई बात की। ये आपके पास वर्ड प्रॉब्लम नंबर 29 सॉल्व हो चुकी है। इसके बाद लास्ट वर्ड प्रॉब्लम और आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होने जा रही है। वर्ड प्रॉब्लम नंबर 30, वो लिखता है, सिचुएशन समझे, कहता है अ संडे रेन कवर्ड द रिवर राइज, बारिश हुई संडे वाले दिन और बारिश से दरिया का फ्लो चढ़ गया या दरिया राइज हो गया, अप हो गया। आफ्टर द फर्स्ट डे द राइज रोज अप 1 इंच, पहले दिन जब बारिश हुई ना, दरिया कितना चढ़ा? 1 इंच। कितना चढ़ा? 1 इंच। ईच डे ऑफ द राइज इन द रिवर ट्रिपल, और हर दिन जब बारिश होती जा रही है दरिया का फ्लो ट्रिपल होता जा रहा है, 3 गुना होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आर कितना है? 3 गुना। कितने गुना? 3 गुना। हाउ मच हैड द रिवर राइजन आफ्टर 5 डेज, 5 दिनों के बाद दरिया कितना ज्यादा चढ़ जाएगा? दरिया का फ्लो या दरिया की हाइट कितनी हो जाएगी? हमने कितना निकालना है? A5। हमें पता है किसकी इक्वल होता है? A1 इंटू आर की पावर n-1। n- कितना मतलब 5 - 1, और 5 - 1 कितना बच जाएगा?
4, बस सिचुएशन आ गई 1 3 की पावर 4 3 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 81। तो 5वें दिन जाके दरिया की हाइट कितनी हो जाएगी, 81 इंच बढ़ जाएगा दरिया 3 गुना बढ़ने से। अगर रोजाना 3 गुना बढ़ा तो आखिरी 5वें दिन जाके दरिया 3 गुना, मतलब जब 5वें दिन जाके दरिया 81 इंच की हाइट पे पहुंच जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, दुआ में याद रखिएगा।